Hello everyone. Today we will discuss about displacement and its characteristics. So first of all, we will discuss about displacement. It is the shortest distance from initial position to the final position of a particle in a given interval of time. और इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट. इट इज़ द क्या है हमारे पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. देखो इस चीज़ को ये क्या कहना चाह रहा है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. हमारे पास क्या है, सपोज हम क्या करते हैं, भी कोई पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है along positive x axis, along positive x axis. O be the origin with respect to which position of the particles are measured. Positions of the particles are measured. At time t, particle is at position A at time t equal to 0. हम मान लेते हैं वो टाइम क्या है, t equal to 0 सेकेंड. एंड पार्टिकल आफ्टर टाइम t, particle goes from या moves from A to B. देन फर्स्ट कंडीशन पहले वही जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी. ओ क्या था, पोजीशन मेजरमेंट, यानी कि जो हम पोजीशन मेजरमेंट करेंगे, यानी कि कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे, ओ से. तो मैं इसको सपोज करता हूँ भी ये जो डिस्टेंस है कितनी है, 2 मीटर, और ओ से लेके बी तक की ये हमारे पास है 5 मीटर. हमने सपोज कर लिया. अब हमने इसमें क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट बतानी है भी वो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला याद रखना. जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन minus initial position of a particle in the direction of motion of the particle, in the given direction of motion of the particle, in the given direction of motion of the particle. ये चीज़ याद रखना. अब डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे इसमें, अब इसमें देखते हैं. हमारे पास मैंने एग्जांपल लिया. अब देखो मेरे पास कहाँ से स्टार्ट किया पार्टिकल मूव करना, ए से, तो ये उसकी क्या बन गई, इनिशियल पोजीशन. कहाँ तक गया वो, बी तक, कितने टाइम बाद, टी सेकंड बाद. कितने टाइम बाद, टी सेकंड बाद. ए से वो कहाँ गया, बी तक, तो ये उसकी क्या बन गई, फाइनल पोजीशन. तो अब ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी फाइनल डिस्टेंस, और ये उसकी क्या आ गई, इनिशियल डिस्टेंस. यानी कि दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, और ये कौन सी होगी, इनिशियल डिस्टेंस होगी, और ये क्या होगी, फाइनल डिस्टेंस. इसका मीन्स मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक्स एफ से, और ये मेरे पास क्या होगा, एक्स आई. एक्स आई क्यों लिखा, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है हमारे पास. ये एक है इसकी इनिशियल पोजीशन. तो जो इनिशियल पोजीशन से ओरिजिन का जो ओरिजिन से इनिशियल पोजीशन का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या दिखा रहे हैं, 2 मीटर, यानी कि उसको मैंने एक्स आई से लिख दिया. और ओरिजिन से
फाइनल पोजीशन की जो डिस्टेंस दिखा रहे हैं वो हमारे पास क्या है 5 मीटर। अब हमने क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसमें। तो मैंने क्या बोला, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटे से छोटा डिस्टेंस होगा फ्रॉम, कहां से चलेगा, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल क्या है हमारे पास, t सेकेंड, कहां से, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। अब इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, सिर्फ यही होगा हमारे पास, यही होगा हमारे पास, क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है, इसका मीन्स हमें किसको फाइंड आउट करना है, ए बी को। तो ये ए बी हमारे पास क्या होगा, और हमेशा याद रखना हम डिस्प्लेसमेंट में, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो लाइन से। अगर अब मैं इधर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां से था, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो जहां से स्टार्ट हुआ वहां से हम क्या करेंगे, एरो लाइन को स्टार्ट करेंगे। यहां से मैंने स्टार्ट किया और जहां तक गया वहां पे हम क्या करेंगे, एक एरो बना देंगे। तो ये हमें क्या बताएगा, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि मैंने क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो ये इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या बनी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या बनेगी, या अलोंग एक्स एक्सिस। नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारे पास, इट इज अलोंग ए बी। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल पोजीशन एक्स एफ माइनस इनिशियल पोजीशन एक्स आई, एक्स एफ क्या आ जाएगा हमारे पास, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए बी को। एक्स एफ ये यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, इसी पे अप्लाई करते हैं। तो ये मेरे पास आ गया ए बी, इसको मैं मान लो रिप्रेजेंट कर देता हूँ डेल्टा डी से। तो मेरे पास जो डेल्टा डी आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई। एक्स एफ क्या है हमारे पास 5, एक्स आई कितना है 2, तो हमारे पास डेल्टा डी कितना आ गया 3 मीटर। कितना आ गया हमारे पास 3 मीटर। और ये इसका क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, मैग्नीट्यूड। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, इट इज अलोंग ए बी। कैसे होगी हमारे पास, यानी कि दैट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कैसे चलेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं इट इज अलोंग ए बी। कैसे जा रहा है, इट इज अलोंग ए बी। तो हमें ये भी पता चला, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बन जाएगी। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या थी, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी थी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट समझ आया, अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी वो हमारे पास क्या बनेगी, वही सेम जो डिस्टेंस वाली थी हमारे पास। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्प्लेसमेंट हैज ए यूनिट ऑफ लेंथ। वही सेम जो हमने डिस्टेंस में लिखा था, भी इसकी यूनिट भी क्या होती है, जो लेंथ की यूनिट होगी वही किसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट की होगी। सिंपल सी बात। एसआई में हम लेंथ को किस में दिखा रहे थे, मीटर में होता है, और सीजीएस में लेंथ किस में होता है, सेंटीमीटर में होगा। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट भी किस में होगा, एसआई में मीटर में होगा, और उसकी यूनिट डिस्प्लेसमेंट की सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होगी, सेंटीमीटर होगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट of a particle in given time interval
कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो पॉजिटिव वाली कंडीशन हमने अभी की थी, डिस्प्लेसमेंट कितना आया था 3 मीटर, तो वो तो समझ आ गया तुम्हें। इन ए गिवन टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या था, पॉजिटिव हो सकता है। अब हम ये देखते हैं नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा, इस चीज़ को समझो। वही सेम हम एग्जांपल उठाते हैं। हम मानते हैं ये हमारे पास क्या है, ओ एक्स एक्सिस होगी हमारे पास। अब मैं मानता हूं जो पार्टिकल है वो कहां से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ए से, और वो कहां जा रहा है, बी। लेकिन अब वो ध्यान रखना वो कैसे जा रहा है, अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कैसे जा रहा है, अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, कहां जा रहा है, बी पे, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है, अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, यही बनेगी हमारे पास ए बी। अब कहां से स्टार्ट हुआ था, ए से, ये वही इसकी इनिशियल पोजीशन। अब मैं इसको मान लेता हूं ये क्या है, 5 मीटर। हमने सपोज कर ली कितनी है, 5 मीटर। अब कहां तक गया वो, बी तक गया, तो ये उसकी क्या बन गई, फाइनल पोजीशन। तो ये मैंने मान लिया कितनी है हमारे पास, 2 मीटर। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, ओ वही सेम है हमारे पास, याद रखना। ओ क्या है हमारे पास, ओरिजिन है, जहां से हम ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल की पोजीशन को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता था मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट का। क्या फॉर्मूला था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। ऐसे लिखते थे हम, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल। एक्स आई सॉरी एक्स एफ, पहले एक्स एफ क्या है हमारे पास, अब इसमें कितना है 2 माइनस एक्स आई कितना है 5, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई, -3 मीटर। अब इसका मीन्स हमें क्या पता चला, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो गया, क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इन गिवन टाइम इंटरवल, इन गिवन टाइम इंटरवल का मीन्स मैं यहाँ पे वही मान रहा हूँ, मैंने मान लिया यहाँ पे टाइम क्या था, t = 0, जहाँ से वो स्टार्ट किया। अब यहाँ आफ्टर टाइम t सेकेंड पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, b पे पहुँच गया। तो इन ए गिवन टाइम इंटरवल क्या हुआ, टाइम इंटरवल क्या बना इसमें, t सेकेंड। तो ये क्या हो गया मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। अब बात करते हैं हम जीरो कब होगा। जीरो के लिए देखो 2 कंडीशंस हो सकती है हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो इफ इट इज स्टेशनरी, यानी कि पार्टिकल मूव ही ना करे, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरे पास, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरे पास, जीरो। या हम ये कह सकते हैं, वही सेम कंडीशन लेके चलते हैं स्ट्रेट लाइन में, ये ओ एक्स। मैं मानता हूं जो पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल है हमारे पास वो कैसे मूव कर रहा है, मूव फ्रॉम ए पॉइंट टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मान लिया मेरे पास 1 पॉइंट क्या माना, जो फर्स्ट पॉइंट माना मैंने ए, वो कहां पहुंच गया, बी पे, एंड देन बैक टू पॉइंट ए, अब वो वापिस आ गया दिस वन। तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो मेरे पास क्या होगी, जीरो। क्या होगी हमारे पास, जीरो। यानी कि हम इसमें क्या कह रहे हैं, जो पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड देन बैक टू पॉइंट ए, यानी कि वो उसी पॉइंट पे वापस आ जाए। तो अब इस कंडीशन में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो वो क्या आएगी मेरे पास, जीरो। कैसे, देखो अब इस चीज को भी समझो। मान लो ये मेरे पास जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है, वही सेम 5 मीटर। ये मैं मान लेता हूं ये कितनी है मेरे पास, 2 मीटर। हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल
क्या होता है हमारे पास एक्स एफ माइनस एक्स आई, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखो इसमें, अब ये चीज़ ध्यान रखना, अब मैंने कंडीशन चेंज की हुई है। अब मैं ये कह रहा हूँ पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ए से बी फिर वापस बी टू ए, यानी कि पहले वो जा रहा है अलोंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फिर वो जा रहा है बी टू ए अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, या इन ए गिवन टाइम इंटरवल, वो मैंने मान लिया टी सेकेंड लगे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अब मैं यहां निकालता हूं तो देखो क्या होगा। अब इस कंडीशन में देखो इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है, जहां से ये स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया, ए से, ये इसकी क्या हुई इनिशियल पोजीशन। लेकिन वापिस कहां आया, ये ए से बी गया, बी से ए, इसका मीन्स वापिस भी वो कहां आया, ए पे आया। इसका मीन्स ये ए इसकी अब जो इनिशियल पोजीशन थी वो भी इसकी क्या बनी, फाइनल पोजीशन होगी, क्योंकि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, ये तो सेम होगी। अगर सेम है तो सिंपल सी बात है, जो ये 2 मीटर डिस्टेंस है मेरे पास, ये एक्स एफ भी होगी और एक्स आई भी होगी। तो अगर एक्स एफ कहूंगा मेरे पास 2, तो एक्स आई भी कितना कहूंगा 2, तो मेरे पास क्या आएगा 0। कितना आएगा हमारे पास 0 मीटर। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल है वो कहां पहुंच गया, जहां से स्टार्ट किया वो उसी पॉइंट पे वापस आ गया, मूव करता उसी पॉइंट पे क्या आ गया, वापस आ गया, जिसके कारण हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कितना आया 0। इस सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होगी हमारे पास। अब हम बात करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अभी मैंने बोला ही था तुम्हें, वेक्टर वाली। वेक्टर वाली में क्या बताया, जो थर्ड है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्या है हमारे पास, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये भी हमारे पास इसी में क्लियर हो गया एग्जांपल से। ये पहले बात होगी हमारे पास एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और इसमें क्या होगा मैग्नीट्यूड, जो यहाँ नंबर आता है हमारे पास सोल्व करने के बाद वो मैग्नीट्यूड होता है, और साथ साथ हमें क्या पता चलता है डायरेक्शन के बारे में। फोर्थ हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी डिस्प्लेसमेंट की वो क्या बन सकती है, देखो अब इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट of a particle is equal to the distance traveled. Magnitude of displacement of a particle is equal to the distance traveled by a particle if, कंडीशन याद रखना क्या है हमारे पास, if the particle moves along a straight line without changing its direction of motion, without changing its direction of motion। देखो ये क्या कह रहा है हमारे पास, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास क्या होगी, एक ओ एक्स एक्सिस होगी। अब मैं क्या कह रहा था, मैंने माना भी कोई पार्टिकल है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ए से, और वो कहाँ तक गया, बी तक, और ये जो मेरे पास डिस्टेंस है वो मैंने मान ली कितनी है 1 मीटर। हमने सपोज कर ली वो कितनी है 1 मीटर। ए से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, बी तक, कहाँ तक गया वो बी तक। अब अगर मैं यहाँ से ए से स्टार्ट हो रहा है बी तक जा रहा है, अगर मैं डिस्टेंस देखूँ इस टाइम में, यानी कि उसको यहाँ से ए से लेके बी तक का टाइम लग रहा है t सेकेंड, हमने मान लिया। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकालूँ तो वो भी कितना होगा 1 मीटर।
अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो वो भी कितना है 1 मीटर। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल क्या है बी, तो हम क्या करते हैं एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो अगर मैं इस एक्स एफ में से अगर मैं मान लूँ ये कितना है मेरे पास 4 मीटर और ये कितना है 3 मीटर, तो 4 में से 3 गया तब भी वो क्या आएगा 1 मीटर। इसका मीन्स अगर मैं डिस्टेंस देखता हूं तब भी वो कितनी आ रही है 1 मीटर, और अगर डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूं तो वो भी कितनी है 1 मीटर। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन यही वाली है जो मैंने यहां लिखी, इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब उसने अपनी जो मोशन की डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं किया, क्योंकि पार्टिकल कैसे जा रहा है ए से बी, ए की डायरेक्शन है, क्या वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है? डायरेक्शन तो उसकी क्या है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है वो कितना आया मेरे पास 1 मीटर। वो किसके इक्वल आया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल, वो भी कितना है 1 मीटर। अब देखो इसके बाद फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगी इसी में, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल is less than the distance traveled by a particle if the particle moving along a straight line, if the particle moving along a straight line changes its direction of motion। अब इसमें वो क्या कह रहा है भी, जब पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अब वो क्या कर रहा है अपनी डायरेक्शन मोशन, जो मोशन की जो डायरेक्शन है उसको क्या करेगा चेंज कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा लेस देन होगा, किससे, डिस्टेंस से। अब इस चीज को समझो कैसे, वही सेम एक एग्जांपल में इसी को वही स्ट्रेट लाइन वाला हम लेके चलते हैं। ये मेरे पास क्या है ओ एक्स एक्सिस होगी, मैंने माना भी जो पार्टिकल है वो ए से कहाँ तक गया बी तक, ए से कहाँ जा रहा है बी, फिर वापस बी से वो कहाँ जा रहा है ए पे, कहाँ पे आ गया बी से कहाँ आ गया वो ए पे। अब मैंने माना भी जो ए बी है यहाँ से ए से लेके बी तक की जो ये दूरी है वो कितनी है 1 मीटर। अब इस कंडीशन में अगर मैं डिस्टेंस देखूंगा तो वो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, देखो टोटल डिस्टेंस क्या बनेगी मेरे पास, पहले वो कहाँ गया ए से बी फिर बी से ए, तो मेरे पास अगर डिस्टेंस मैं फाइंड आउट करूंगा तो डिस्टेंस कितना होगा ए बी प्लस बी ए, तो ए बी कितना है 1, बी ए बी क्या है 1, तो कितना आएगा 2 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल वो कितना हो गया 2 मीटर। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई 0। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हुई, क्योंकि पार्टिकल की जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो क्या हुई सेम है। सेम कैसे है हमारे पास, क्योंकि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ ए से, और वो वापस कहाँ पहुंच गया, वापस कहाँ आ गया ए पे। इसका मीन्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है उसकी सेम। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 0। तो यही चीज अब यहां कहना चाह रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमने देखा तो कितना आया 0, लेकिन डिस्टेंस फाइंड आउट किया वो कितना आया 2 मीटर। इसका मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो किससे कम हुआ, डिस्टेंस से कम हुआ। लेकिन कंडीशन क्या थी, पार्टिकल कैसे मूव करे अलोंग ए स्ट्रेट लाइन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखो मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। पहले मैंने क्या कहा, पहले पार्टिकल कैसे जा रहा है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फिर मैं क्या कह रहा हूं अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मीन्स डायरेक्शन क्या हुई, अब चेंज हुई, डायरेक्शन क्या हो रही है हमारे पास चेंज हो रही है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा इसमें 6 पॉइंट, देखो क्या बनता है।
displacement of a particle between any 2 points does not give any information about the shape of path followed by the particle between these points। देखो क्या कह रहा है हमारे पास, क्या कहना चाह रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन, वो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा किसके बारे में, शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, भी उसने कौन से पाथ भी जो कौन सा वो पाथ फॉलो कर रहा है उसकी शेप के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा बिटवीन दीज पॉइंट्स। देखो कैसे, इस चीज को समझो कैसे। मैं क्या कह रहा हूं, इसमें कोई पार्टिकल है वो कैसे जा रहा है, ए से कहाँ जा रहा है, बी तक, लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन में वो पाथ फॉलो कर रहा है वो मैं मान रहा हूं दिस पाथ, इस पाथ से वो गया, कहाँ से गया, ए से लेके बी तक, कहाँ तक गया, ए से लेके बी तक। ये मेरे पास मैंने मान लिया ये मेरे पास क्या, फर्स्ट पाथ जिसमें पार्टिकल क्या किया, ट्रेवल किया। सेकंड कंडीशन मैं लगा रहा हूँ बी, वो ए से बी तक ही जाएगा, लेकिन अब उसने पाथ कौन सा फॉलो किया, ये वाला, दिस वन, ये इसका क्या, पाथ सेकंड। अब इस कंडीशन में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो वो क्या होगा, फर्स्ट पाथ में भी वो क्या, जब फर्स्ट पाथ फॉलो कर रहा था पार्टिकल तब वो कहां से जा रहा था, ए से स्टार्ट किया और कहां तक गया, बी तक। इसका मीन्स उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, फाइनल पोजीशन क्या है, बी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, हमेशा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, किसके, कहां से, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो हम क्या कहते थे, मैंने क्या बताया था, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एरो लाइन बनाते हैं, किसके बीच में, इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करके कहां तक, फाइनल पोजीशन तक। तो ये मेरे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल। चाहे मैं अब इस डिस्प्लेसमेंट, अब मेरे को पता चल गया डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी, चाहे मैं इस पाथ से देखूं डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, ए बी, चाहे मैं इस पाथ को देखूं तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे पास, ए बी। इसका मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, अब ये 2 पॉइंट्स कौन से इसमें, ए एंड बी, डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल बिटवीन दीज पॉइंट्स। चाहे मैं यहां से देख रहा हूं, चाहे मैं इस पाथ को से देखूं, तब भी मेरे पास क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, अलोंग द पाथ 1 और अलोंग द पाथ 2, कहीं से भी देखूं तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो यही है हमारे पास, ए बी। तो हमें क्या, वो पाथ के शेप ऑफ द पाथ के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन देगा, नहीं देगा, लेकिन डिस्टेंस देता था। डिस्टेंस हमें क्या बताता था, अगर मैं ये वाला पाथ पे चलता था, मान लो ये फर्स्ट पाथ की बात करूं, तो डिस्टेंस हमें बताता था भी हमने ये वाला पाथ को फॉलो किया, ए से लेके बी तक। अगर ये वाले पाथ पे चल रहे हैं तो डिस्टेंस हमें बताएगा भी हम पहले ऐसे आए, मान लो ए से लेके मैं मान लो कोई पॉइंट सी मान लूं, तो डिस्टेंस क्या बताएगा, ए से पहले मैं सी गया, फिर सी से मैं बी गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं बताता, डिस्प्लेसमेंट हमेशा सीधा हम एक एरो लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो कहाँ से करते हैं, ए से लेके, इनकी इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक। तो आई होप you will understand. Thank you. Have a nice day.